नमस्कार दोस्तों। हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कबीरवाणी पीयूष के पर्चा को अंग का आज हम अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने भाग 1 में पर्चा को अंग के 17 साखियों का अध्ययन किए थे। आज हम 18वीं साखी से पढ़ेंगे। भाली भई जू भय पड़या, गई दशा सब भूली। पाला गली पानी भया, ढूल मिलिया उस कूली। यह बहुत अच्छा हुआ कि मैं अपनी सांसारिक दशा को भूल गया और वास्तविक स्वरूप में परिणत हो गया। यह वैसे ही है जैसे हिम गलकर पानी हो जाता है और लुढ़क कर किनारे के जल में मिल जाता है। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी दशा यही है कि मेरी आत्मा जो है परमात्मा में मिल गई है। जिस प्रकार से बर्फ़ पिघलकर पानी में मिल जाती है तो दोनों का अंतर समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से आत्मा और परमात्मा का अंतर समाप्त हो गया। साखी संख्या 2 को हम देखते हैं। 19 को चौहटे चिंतामणि, चढ़ी हाड़ी भारत हाथ। चौहटे चिंता चढ़ी। चौहटे से तात्पर्य होता है चौरस्ता या चौराहा। इसमें लेखक बता रहा है कि मैं बाजार जा रहा था, वहाँ चौरास्ते पर चिंतामणि मिल गया, परंतु पास में खड़े हुए डाकू हाथ मारने लगे। हे दयालु, मेरे ऊपर दया करो, मैं इन सबों के चक्कर में न पड़ूं। इसमें डाकू से तात्पर्य होता है माया, लोभ। इस संसार में माया रूपी डाकू है जो आत्मा को परमात्मा से एकाकार होने से रोकता है। वही कबीरदास जी कहते हैं, हे ईश्वर, हमारे सभी माया को हर लीजिए जिससे मेरी आत्मा का परमात्मा में एकाकार हो सके। पंखी उड़ानी गगन को, पिंड रहा परदेश। पानी पिया चंचु बिन, भूल ही गया यह देश। पंख से तात्पर्य है पंख। पंख उड़ानी गगन को, आकाश को। चंचु का तात्पर्य है चोंच। इसमें लेखक जी कह रहे हैं कि ये जीवन रूपी अर्थात आत्मा रूपी पक्षी अर्थात हंस कुंडलनी के सहारे सहस्रार तक उड़ गया, अर्थात उसने सहस्रार पद में परम तत्व का साक्षात कर लिया। परम तत्व से तात्पर्य परमात्मा को प्राप्त कर लिया और यह भौतिक शरीर अपने स्थान पर यों ही पड़ा रहा, जो कि अब उस जीव के लिए परदेश सा हो गया है। पहले जीव को परम तत्व का अनुभव नहीं था, तब उसके लिए शरीर ही संदेश था या स्वदेश था और परम तत्व परदेश। अब परम तत्व स्वदेश हो गया है और शरीर परदेश हो गया है। उसने इंद्रियों को बिना ही आनंद रस का पान किया और सांसारिक दशा को भूल गया, अर्थात इससे अब उसकी आसक्ति हो गई जाती है। इसी के साथ साखी 21 को देखेंगे। पंख उड़ानी गगन को, उड़ी चढ़ी आसमान। जी सर मंडल भेदिया, सो सर लागा कान। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी जीवात्मा रूपी पक्षी अर्थात हंस सहस्त्र दल तक उड़ गया और शून्य में स्थित हो गया। जो अनाहत नाद रूपी बाण गगन मंडल में व्याप्त है वह स्पष्ट रूप से कानों को लग रहा है, अर्थात सुनाई पड़ने लगा है। नाद से तात्पर्य होता है ध्वनि, जो ब्रह्मा का ज्ञान हो गया है। यहाँ पे अन्योक्ति अलंकार है। सूरति सीमानी निरतिमय,
सुरति समानी निरतिमय निरत रही निरधार। सुरति समानी निरतिमय निरति रही निर्धार। यहाँ राहु नहीं रही होगा। सुरति निरति परचा भया तब खुले स्वयं द्वार। इस सूरत अर्थात नाद का प्रेमानुरक्त स्मरण और ध्यान निरत में लीन हो गया। निरत चरमावस्था है, वह किसी आश्रय पर स्थित नहीं है, वह निराधार रहती है। जब सूरज को निरत का परिचय हुआ अर्थात जब निरत की अवस्था पर प्रेमानुरक्त चित्त पहुँच गया तब शंभु का द्वार खुल गया अर्थात प्रभु का साक्षात्कार हो गया। आत्मा और परमात्मा का दर्शन हो गया या एकाकार हो गया। सुरति समानी निरतिमय अजपा माँ है जाप। लेख समाना अलेखमय यों आपा माँ है आप। साधना की प्रगति से साधक, स्थूल से सूक्ष्म, शब्द से अशब्द, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, साकार से निराकार, ससीम से असीम, अहंकार से निरंकार, निराहंकार की ओर बढ़ता चला जाता है। और जब वह अशब्द निराकार, अप्रत्यक्ष निरंकार अवस्था पर पहुंचता है तब उसे बाह्य तत्व का या ब्रह्म तत्व का वास्तविक परिचय अर्थात साक्षात्कार होता है या फिर आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, जिससे जीव का उद्धार हो जाता है। इसी तत्व को कबीर ने इन शब्दों में व्यक्त किया है कि साधना की अंतिम अवस्था में सूरत निरत में लीन हो जाती है अर्थात एक दूसरे में मिल जाते हैं। इसी के साथ हम साखी संख्या 24 को देखते हैं। आया था संसार में देखन कौ बहुरूप, कहे कबीरा संत हो पर गया नजर अनूप। कबीर कहते हैं कि हे संतो, मैं संसार में अनेक रूप देखने के लिए जन्म लिया था, परंतु इन्हीं रूपों के भीतर अनुपम तत्व जो अरूप है अर्थात जिसका कोई रूप न हो, जो दिखाई न दे, मेरी दृष्टि में पड़ गया अर्थात मुझे अनुपम तत्व का साक्षात्कार हो गया। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं मुझको ज्ञान प्राप्त हो गया है, मुझको इस माया मोह लोक दुनिया से कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो केवल ब्रह्म मिल गया अर्थात ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया। अंक भरे भरी भेटिया मन नहीं बांधे धीर। अंक भरे भरी भेटिया मन नहीं बांधे धीर, कहे कबीर वह क्यों मिले जब लगी दोई शरीर। प्रीतम के दर्शन होने पर मैंने उसका प्रगाढ़ आलिंगन किया, किंतु फिर भी मन को तृप्ति नहीं हुई। कबीर कहते हैं कि जब तक द्वैत भाव बना हुआ है तब तक वह पूर्ण रूप से कैसे मिल सकता है। यहाँ द्वै शरीर का प्रतीकार्थ है द्वैत भाव। प्रीतम सशरीर नहीं है। प्रभु का परिचय होने पर भी जब तक देहात्म भाव बना रहता है अर्थात इस देह के कारण, सच उपाया सुख उपजा दिल दरिया भरपूरी। सच उपाया सुख उपजा दिल दरिया भरपूरी, सकल पाप सहजय गए साईं मिला हजूरी। जब प्रभु से आमने सामने मिलना हुआ तब सत्य का परिचय हुआ, फलता आनंद उमड़ पड़ा। हृदय रूपी सागर प्रेम और आनंद के जल से लबालब भर गया और सारे पाप स्वतः विलीन हो गए। यहाँ रूपक अलंकार है। धरती गगन पवन नहीं होता, नहीं तोया नहीं तारा, तब हरि हरि के जन हो हते, तब हरि हरि के जन हते, कहे कबीर बिचारा।
कबीरदास विचार पूर्वक कहते हैं कि सृष्टि के पूर्व पृथ्वी, आकाश, पवन, जल, अग्नि ये पांचों तत्व नहीं थे। उस समय केवल हरि और उनके भक्त अर्थात जीव अंशी और अंश ही थे, अर्थात आत्मा और परमात्मा ही उस समय पृथ्वी पर केवल थी। जा दिन कीर्तम ना हता, जा दिन कीर्तम ना हता, नहीं हाट नहीं बाट, हुता कबीरा रामजन, जिन देखा यौ घट घाट। इसका व्याख्या यह होगा कि जिस समय यह कृत्रिम बनावटी स्थान नहीं था, अर्थात सृष्टि नहीं हुई थी, केवल संसार रूपी बाजार नहीं था, उस समय केवल राम का भक्त आदि गुरु कबीर था, जिसको लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कठिन और दुर्गम मार्ग का परिचय था। अब इसके साथ साखी संख्या 29। थी पाई मन थिर गया, सतगुरु करी सहाय, थी पाई मन थिर गया, सतगुरु करी सहाय, आनिन कथा तनि आचरी, हृदय त्रिभुवन राय। सदगुरु ने मेरी सहायता की, सहाय से तात्पर्य होता है सहायता की, उनकी कृपा से मैं तत्व में प्रतिष्ठित हो गया और मेरा मन अब स्थिर हो गया है। उसकी चंचलता जाती रही, मेरे भीतर अनन्य चरितार्थ हो गया और हृदय में भगवान त्रिभुवन पद विराजमान हो गए। हरि संगत शीतल भया, मिटी मोह की ताप, निस्बासुर सुख निधि लहा, अंतर प्रगटा आप। अंतर से तात्पर्य होता हृदय। अंतर में आत्म साक्षात्कार होने पर प्रभु से तादात्म्य हो गया, मोह की ज्वाला मिट गई, अर्थात माया हमारी सारी समाप्त हो गई और मैं निरंतर आनंद निधि का अनुभव कर रहा हूँ। तन भीतर मन मानिया, बाहर कहा न जाई, तन भीतर मन मानिया, बाहर कहा न जाई, ज्वाला तय फिर जल भया, बुझी बलंती लाई। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार होने पर मेरे मन में पूर्ण निश्चय हो गया। संशय से तात्पर्य संदेह सर्वदा के लिए विलीन या गायब हो गया। उस स्थिति का मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। अर्थात जब मेरी आत्मा और परमात्मा का दर्शन हो गया, मिलन हो गया, उस स्थिति को मैं शब्दों में नहीं बता सकता। मोह की ज्वाला जल में परिणत हो गई, अर्थात माया हमारा जल के रूप में समाप्त हो गई, अर्थात उसका पूर्ण समन हो गया, अर्थात दमन हो गया, समाप्ति हो गया। वह जलती हुई मोह की आग पूर्ण रूप से बुझ गई, अर्थात परिचय द्वारा पूर्ण शांति आ गई। अर्थात आत्मा को जब परमात्मा का परिचय हुआ तो माया समाप्त हो गई, जिससे हृदय को शांति मिल गई। इसी के साथ साखी संख्या 32 को देखते हैं हम। तत्पाया तन बीसरा, जब मन धरिया ध्यान, तपन गई शीतल गए भया, जब शून्य किया स्नान। तत्पाया तन बीसरा, जब मन धरिया ध्यान, तपन गई शीतल भया, जब शून्य किया स्नान। जब मैंने मन में अपने प्रीतम का निरंतर ध्यान किया, अर्थात जब प्रभु में बराबर सुरति लगाए रहा, तब तत्व का साक्षात्कार हो गया और शरीर की शुद्ध बुद्ध जाती रही, अर्थात देहाव्यास या देहात्म भाव मिट गया। जब मैंने शून्य में स्नान किया तब मोह का ताप मिट गया और शीतलता अर्थात शांति का अनुभव हुआ।
जिनि पाया तिन सुगह ग्रहा, जिनि पाया तिन सुगह गया, रसना लागी स्वादि, रतन निराला पाइया, जगत ढोल्या वादी। जिन्होंने परम तत्व को प्राप्त किया, उन्होंने उसे जकड़कर पकड़ रखा, अर्थात जिन्होंने परम तत्व को पा लिया उसे संरक्षित और सुरक्षित करके रख लिया, अर्थात पूर्ण रूप से हृदय में प्रतिष्ठित कर लिया। उसके माधुर्य को उन्होंने पूर्ण रूप से आस्वाद किया, उसको एक अनुपम रत्न मिल गया। यानी कहने का मतलब जिसके आत्मा को परमात्मा मिल गई, उन्होंने उसके कायदे से संजो के रख लिया, ऐसे संजो के रखा कि जैसे एक अनुपम अद्वितीय रत्न मिल गया हो। अब वह जगत में और कुछ ढूंढना व्यर्थ समझते हैं। परमार्थ के प्राप्त होने पर अन्य अर्थ की क्या आवश्यकता है। यहाँ व्यतिरेक अलंकार है। कबीर दिल साबित भया, पाया फल समरथ, शायर माय ढढोलता, हीरे पड़ गया हथ। कबीर कहते हैं मैं भवसागर में, अर्थात इस संसार रूपी सागर में अपने इष्ट को टटोल रहा था, अर्थात जिसको मुझे ज़रूरत थी उसको मैं खोज रहा था। गुरु कृपा से मेरे हाथ हीरा ही आ गया, अर्थात सर्वोत्कृष्ट सबसे अच्छा इष्ट मुझे प्राप्त हो गया। फिर तो मेरा हृदय परपीड़ हो गया। मैंने जीवन का सर्व अंधकारों को परमोत्कृष्ट सम्यक लक्ष्य प्राप्त कर लिया। इसी के साथ साखी 35 को देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाहीं, प्रेम गली अतिशा करी, या में दो न समाही। इसमें कबीरदास जी कर रहे हैं कि जब मैं था, मैं से तात्पर्य अहंकार, जब अहंकार था तब हरि अर्थात ईश्वर या परमात्मा नहीं था। अब हरि है, अब मेरे पास परमात्मा है, मैं नहीं, मैं से तात्पर्य अहंकार नहीं है। प्रेम गली अतिशा करी, ये प्रेम रूपी ज्ञान रूपी गली जो है अत्यधिक सकरी है। या में दो न समा, इसमें दो एक साथ नहीं समा सकते या दो आ नहीं सकते एक साथ। इसमें कह रहे हैं कबीरदास जी की परमात्मा को प्राप्त के लिए अहंकार का त्याग करना होता है। यदि अहंकार हमारे पास है तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हमें अहंकार से मुक्त होना पड़ेगा, तभी हमारे पास परमात्मा का एकाकार होगा, यानी कि परमात्मा का दर्शन होगा। इसी के साथ पर्चा कुंग का 36वीं साखी है। जा कारण मैं ढूंढता, सन्मुख मिलिया आई, घन मैली प्यू उजला, लागिन सा क्यों पाई। जिसके लिए मैं मारा मारा फिरता था वह आज सामने मिल गया, किंतु इस संकोच बस की मैं कितना पाप पंकिल क्षुद्र जीव हूँ और मेरा प्रिय कितना शुभ्र और महान है, मैं पैर पकड़ने का भी साहस न कर सका। इसी के साथ हम शेष साखी को अगले वीडियो में सम्मिलित करेंगे। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।